बच्चों नमस्कार। 9वीं की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज मैं आप लोगों को आपका 18वां पाठ शिवाजी का सच्चा स्वरूप पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक एकांकी है जिसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। बच्चों यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में खेली जाने वाली, अर्थात एक ऐसा नाटक जिसका दृश्य एक ही रहता है और उसे मंच पर एक ही बार में अभिनीत किया जाता है। तो आइए आज की एकांकी पढ़ते हैं, शिवाजी का सच्चा स्वरूप। बच्चों शिवाजी भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। बच्चों इस एकांकी के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। सेठ जी साहित्य और राजनीति का संगम थे। देश प्रेम इन्हें संस्कारों में मिला था। यही उनके जीवन और साहित्य का प्रखर स्वर रहा है। हिंदी के प्रचार और प्रसार में इन्होंने विशेष रचनात्मक योग दिया है। एक लंबे समय तक ये लोकसभा के सम्माननीय सदस्य रहे हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया है। आइए बच्चों अब इस एकांकी को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे दूं। शिवाजी हमारे राष्ट्रीय गौरव का महान ध्वज हैं। वे अपराजय शक्ति, शौर्य और पराक्रम का साक्षात रूप थे। धर्मांध विदेशी शासन के अमानुषिक अत्याचारों से उन्होंने निरंतर लोहा लिया। देश की शक्तियों को संगठित कर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। ऐसा स्वराज्य जो सर्वथा धर्मनिरपेक्ष था। बच्चों धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करता था। मानव मूल्यों की आधारशिलाओं पर उसकी रचना हुई थी। उसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्ण जीवन यापन के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। शिवाजी का यही शुचि चरित्र यानी पवित्र चरित्र प्रस्तुत एकांकी में सामने आया है। शत्रु पत्नी उन्हें मां से भी अधिक वंदनीय है, अर्थात पूजनीय है। अन्य धर्मों को मानने वाले उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके स्वराज्य में न कहीं मस्जिद कुरान का अपमान हुआ और न कहीं किसी मुसलमान से द्वितीय श्रेणी के नागरिक का व्यवहार ही। उनकी सेना में वे भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। वस्तुतः शिवाजी के नेतृत्व में यहाँ की संपूर्ण प्रजा ने एक प्राण होकर अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया था। आज की एकांकी शिवाजी का सच्चा स्वरूप। बच्चों इस एकांकी में मुख्यतः 3 पात्र उभर कर सामने आए हैं। पहले शिवाजी जो एक प्रसिद्ध मराठा वीर थे, दूसरे मोरोपंत उनके पेशवा और तीसरे आवाजी सोनदेव शिवाजी के एक सेनापति। बच्चों एकांकी के शुरुआत में जो स्थान दिखाया गया है वो राजगढ़ दुर्ग का एक दालान है और काल अर्थात समय है सन 1648 ईस्वी की संध्या। दाहिनी ओर दालान का कुछ हिस्सा दिखाई देता है और दालान के सामने किले का खुला मैदान है। मैदान के इस ऊंचे स्तंभ पर भगवा रंग का मराठा झंडा फहरा रहा है। दालान में जाजम यानी कालीन बिछी है। उस पर कम ख्वाब की गद्दी पर मसनद के सहारे शिवाजी वीरासन में बैठे हैं। बच्चों कम ख्वाब होता है रंगीन बूटीदार रेशमी कपड़ा और वीरासन होता है बैठने का एक ऐसा ढंग जो प्रायः प्राचीन योद्धाओं, योगियों, तांत्रिकों आदि द्वारा अपनाया जाता था। दालान के द्वार पर शस्त्रों से सुसज्जित 2 मावली शरीर रक्षक खड़े हुए हैं। मावली अर्थात शिवाजी के खास सैनिक। बाईं ओर से मोरोपंत पिंगले का प्रवेश। बच्चों जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मोरोपंत पिंगले जो थे वे शिवाजी के सरदार थे अर्थात पेशवा थे। मोरोपंत अभिवादन करके कहते हैं, श्रीमंत सरकार, सेनापति आवाजी सोनदेव कल्याण प्रांत की जीत, वहां का सारा खजाना लूटकर आ गए हैं। शिवाजी चौंक कर कहते हैं, अच्छा बैठो पेशवा, बड़ा शुभ संवाद लाए। आवाजी सोनदेव हैं कहाँ? मोरोपंत वीरासन से बैठकर कहते हैं, श्रीमंत की सेवा में अभी उपस्थित हो रहे हैं।
अर्थात अभी हाजिर हो रहे हैं। कुछ देर निस्तब्धता, निस्तब्धता का अर्थ होता है चुप्पी। शिवाजी और मोरोपंत दोनों उत्सुकता से बाईं ओर देखते हैं। कुछ ही देर में आवाजी सोनदेव बाईं ओर आता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे हम्मालों का एक बड़ा भारी झुंड है। हर हम्माल के सिर पर एक हारा यानी बड़ा भारी टोकना है। बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम्माल मजदूर या आजकल की भाषा में कुली को कहा जाता है। हम्मालों के झुंड के पीछे पालकी बंद है। आवाजी सोनदेव भी अधेड़ अवस्था का ऊंचा पूरा मनुष्य है। वेशभूषा मोरोपंत के सदृश है, यानी मोरोपंत के ही समान उनके वस्त्र हैं। आवाजी सोनदेव दालान में आकर शिवाजी का अभिवादन करता है। हम्मालों का झुंड और पालकी दालान के बाहर रहते हैं। शिवाजी: बैठो आवाजी, कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई है। आवाजी सोनदेव बैठते हुए: बधाई है श्रीमंत सरकार को। शिवाजी: कहो, पैदल मावलियों ने अधिक वीरता दिखाई या हेटकरियों ने? आवाजी सोनदेव कहते हैं, इनमें भी दोनों ने ही श्रीमंत। शिवाजी: सेना के अधिपति कैसे रहे? आवाजी सोनदेव: पैदल के अधिपति नायक, हवालदार, जुमलादार और एक हजारी तथा घुड़सवारों के अधिपति हवलदार, जुमलदार और सूबेदार, सभी का काम प्रशंसनीय रहा श्रीमंत सरकार। बच्चों, जैसा कि आपने यहाँ तक देखा कि शिवाजी जो हैं अपनी सेना के सभी व्यक्तियों का हालचाल पूछ रहे हैं कि किसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। शिवाजी हम्माल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए: कल्याण का खजाना भी लूट लाए, बहुत माल मिला। आवाजी सोनदेव: हाँ श्रीमंत, सारा खजाना लूट लिया है और इतना माल मिला जितना अब तक की किसी लूट में ना मिला था। चांदी, सोना, जवाहरात, न जाने क्या क्या मिला। मैं तो समझता हूँ श्रीमंत, केवल दक्षिण ही नहीं, उत्तर की भी विजय इस संपदा से हो सकेगी। शिवाजी हम्मालों के पीछे पालकी को देखकर कहते हैं, और उस मेणा में क्या है? मेणा अर्थात बंद पालकी। आवाजी सोनदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, उस मेणा में श्रीमंत इस विजय का सबसे बड़ा तोहफा है। शिवाजी उत्सुकता से आवाजी सोनदेव की ओर देखते हुए, अर्थात? आवाजी सोनदेव कहते हैं, श्रीमंत, कल्याण सूबेदार अहमद की पुत्रवधू के सौंदर्य का वृत्त कौन नहीं जानता। उसे भी श्रीमंत की सेवा के लिए बंद करके लाया हूँ। बच्चों, यहाँ पर आवाजी सोनदेव शिवाजी को बतलाते हैं कि कल्याण सूबेदार अहमद को तो हमने जीता ही, लेकिन उनकी जो वधू थी, उनकी बहू थी, उसके सौंदर्य का वृत्त अर्थात इतिहास सभी जानते हैं कि वो कितनी सुंदर है। तो उसे भी वे शिवाजी की सेवा के लिए साथ ले आए थे। शिवाजी की सारी प्रसन्नता एकाएक लुप्त हो जाती है। उनकी भ्रिकुटी चढ़ जाती है और नीचे का होंठ ऊपर के दांतों के नीचे आ जाता है। आवाजी सोनदेव शिवाजी की परिवर्तित मुद्रा देखकर घबरा सा जाता है। मोरोपंत एकाएक शिवाजी की ओर देखता है। कुछ देर निस्तब्धता रहती है। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर शिवाजी के शारीरिक अवस्था का वर्णन किया गया है और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि एकांकी को जब हमने मंच पर प्रस्तुत करना होता है तो इस तरह की जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुसार पात्र को अभिनय करना होता है। शिवाजी भर्राए हुए स्वर में, भर्राए हुए यानी थोड़े से धीरे से बोलते हैं, थोड़े दुखी हृदय से बोलते हैं, मीणा को तत्काल इस पड़वी में लाओ। आवाजी सोनदेव जल्दी दालान के बाहर जाता है। शिवाजी एकटक पालकी की ओर देखते हैं, मोरोपंत शिवाजी की तरफ। कुछ ही क्षणों में पालकी दालान में आती है। ज्यों ही पालकी दालान में रखी जाती है त्यों ही शिवाजी जल्दी से पालकी के निकट पहुंचते हैं। मोरोपंत शिवाजी के पीछे जाता है। शिवाजी आवाजी सोनदेव से कहते हैं, खोल दो मीणा आवाजी। आवाजी सोनदेव मीणा के दरवाजे खोलता है। दरवाजे खुलते ही अहमद की पुत्रवधू उसमें से निकलकर चुपचाप एक ओर सिकुड़ कर खड़ी हो जाती है। वह परम सुंदरी युवती है। वेशभूषा मुगल स्त्रियों के सदृश यानी मुगल औरतों के समान। शिवाजी अहमद की पुत्रवधू से कहते हैं, माँ, शिवा अपने सिपह सालार की नामाकूल हरकत पर
आपसे मुआफ़ी चाहता है। नामाकुल का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार यानी बेहुदा शरारत। आह, कैसी अजीबोगरीब खूबसूरती है आपकी। आपको देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक बात उठ रही है, कहीं मेरी माँ में आपकी सी खूबसूरती होती तो मैं भी बदसूरत न होकर एक खूबसूरत शख्स होता। माँ, आपकी खूबसूरती को मैं सिर्फ एक काम में ला सकता हूँ, उसका हिंदू विधि से पूजन करूँ, उसकी इस्लामी तरीके से इबादत करूँ। इबादत का अर्थ भी पूजा। आप ज़रा भी परेशान ना हो माँ, आपको आराम, इज्जत, हिफाजत और खबरदारी के साथ आपके शौहर के पास पहुंचा दिया जाएगा, बिना देरी के, फौरन। आवाजी सोनदेव की ओर घूमकर शिवाजी कहते हैं, आवाजी, तुमने ऐसा काम किया है जो कदाचित क्षमा नहीं किया जा सकता। शिवा को जानते हुए, निकट से जानते हुए भी तुम्हारा साहस ऐसा घृणित कार्य करने के लिए कैसे हुआ? शिवा ने आज तक किसी मस्जिद की दीवार में बाल बराबर दरार भी न आने दी। शिवा को यदि कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर पर चढ़ा उसके एक पन्ने को भी किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना मौलवी साहब की सेवा में भेज दिया। हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए इस्लाम धर्म पूज्य है। इस्लाम के पवित्र स्थान, उसके पवित्र ग्रंथ सम्मान की वस्तुएं हैं। शिवा हिंदू और मुसलमान प्रजा में कोई भेद नहीं समझता। अरे, उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक तक हैं। वह देश में हिंदू राज्य नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना चाहता है। आतताइयों से सत्ता का अपहरण कर उदार चेताओं के हाथों में अधिकार देना चाहता है। फिर पर स्त्री? अरे, पर स्त्री तो हरेक के लिए माता के समान है। जो अधिकार प्राप्त जन हैं, जो सरदार हैं या राजा, उन्हें तो इस संबंध में सबसे अधिक विवेक रखना आवश्यक है। कुछ रुक कर शिवाजी कहते हैं, आवाजी, क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? इसलिए तो तुमने यह कार्य नहीं किया। शिवा ये लड़ाई झगड़े, ये लूटपाट व्यक्तिगत सुखों के लिए कर रहा है। क्या स्वयं चैन उड़ाना उसका उद्देश्य है? तब तो ये रक्तपात, ये लूटमार घृणित कृतियां हैं। शिवा में यदि शील नहीं तो उसके सेनापतियों सरदारों को शील का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर तो हम में और इंद्रिय लोलुप लुटेरों तथा डाकुओं में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। अरे, तब तो हमारे जीवन से हमारी मृत्यु, हमारी विजय से हमारी पराजय कहीं श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर का अर्थ यहाँ पर बच्चे ये है कि उससे ज्यादा बेहतर है। मोरोपन से शिवाजी कहते हैं, आह पेशवा, यह मेरे एक सेनापति ने क्या कर डाला। लज्जा से मेरा सिर आज पृथ्वी में नहीं पाताल में घुसा जाता है। इस पाप का न जाने मुझे कैसा प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ रुक कर कहते हैं, पेशवा, इस समय तो मैं केवल एक घोषणा करता हूँ, भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा जो उसका सिर उसी समय धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बच्चों, शिवाजी के इस पूरे संवाद से जो बातें आपके सामने उभर कर आईं, उनमें सबसे पहले तो वह कि उन्होंने उस परम सुंदरी युवती को किस नाम से पुकारा? बिल्कुल सही, माँ कहकर पुकारा। उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए माँ के समान हैं और मैं आपकी पूजा ही कर सकता हूँ और आपको बहुत इज्जत के साथ आपके शौहर यानी आपके पति के पास वापस पहुँचा दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपने चरित्र की जिस विशेषता को सामने उभारा है वह यह है कि वे यदि हिंदू धर्म की आदर करते थे, हिंदू धर्म की इज्जत करते थे, तो वे मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को भी उतना ही महत्व देते थे, उसका उतना ही आदर करते थे। यहाँ तक कि उनके पवित्र स्थान और उनके पवित्र ग्रंथ उनके लिए सम्मान की वस्तुएं थे। उनकी सेना में केवल हिंदू सैनिक ही नहीं थे बल्कि मुस्लिम सैनिक भी थे और उन्होंने उन्हें ऊंची ऊंची पदवियों पर भी आसीन किया हुआ था। यहाँ पर वे अपने पेशवाओं से, अपने सरदारों से यही कहते हैं कि मैं ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये लूटपाट है, अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए नहीं कर रहा,
बल्कि मैं यह सब अपनी प्रजा के लिए कर रहा हूँ और देश को मुसलमानों से बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं डाकू नहीं हूँ और पराई स्त्रियों को तो छूना तक मेरे लिए असंभव है, मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहा, यदि हम इस तरह स्त्रियों का अपहरण करके लाएंगे तो फिर हम में और लुटेरों में, डाकुओं में क्या अंतर रह जाएगा। अंत में उन्होंने बहुत ही क्रोध के साथ एक घोषणा की कि भविष्य में यदि कोई इस प्रकार का कार्य करेगा तो उसका सिर उसी समय धड़ से अलग कर दिया जाएगा, यानी उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। शिवाजी का सिर नीचे झुक जाता है। अहमद की पुत्रवधू कनखियों से शिवाजी की ओर देखती है। कनखियों से अर्थात तिरछी नजर से उनकी ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू छलछला आते हैं। मोरोपंत शिवाजी की ओर देखता है और आवाजी सोनदेव घबराहट भरी दृष्टि से मोरोपंत की ओर। यहाँ पर बच्चों इस एकांकी का समापन होता है, लेकिन यह एकांकी शिवाजी के एक चरित्र का इतना अनमोल खजाना हमारे सामने रख देती है, जो हमें पता चलता है कि शिवाजी एक ऐसे इंसान थे जो न केवल अपने धर्म की इज्जत करते थे बल्कि दूसरे धर्मों को भी उतना ही सम्मान देते थे। वे स्त्रियों को माँ की दृष्टि से देखते थे और उनकी उतनी ही इज्जत करते थे जितनी एक माँ की करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों की आज की एकांकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि शिवाजी के गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हमेशा एक अच्छे भारत के अच्छे नागरिक के रूप में पहचाने जाएं। इसका अभ्यास नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग पा सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।